भंगा को ही क्यों चुना? जितने भी जमशेदपुर में जुबली पार्क है या डिमना लेक है या आसपास के जो भी क्षेत्र, लगभग हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं। कुछ नया देखने की चाह से हम लोग इधर आए हैं। बिल्कुल, और ये जगह है भी कमाल का, बड़ी नेचुरल है, बहुत खूबसूरत है। जो हम लोग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे कोरोना के वजह से। जमशेदपुर वासियों से ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों में पॉसिबल है तो ये प्लेस एक बार जरूर आइए और आकर एक बार देखिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सभी को पसंद आएगा। बहुत अच्छा जगह है और लगता है कि प्रकृति के बीच में गोद में हम लोग हैं। चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है, बीच में कलकल करती नदियाँ जो बह रही है और जो इधर में जो टूरिस्ट प्लेस जैसा लग रहा है। और काफ़ी जो पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी दृष्टिकोण से लोग भी काफ़ी अपना जो है हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे नज़र से है कि यहाँ आप सेफ है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा बात कुछ ऐसा है कि अभी साल का आखिरी वीक चल रहा है और हमें बहुत सारा सजेशन मिला था कि इस बार पहाड़ भंगा का क्या सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन पहाड़ भंगा में क्या हालात हैं, पिकनिक का क्या कंडीशन है, ये जानना जरूरी था। तो इसी का जायजा लेने के लिए आज हम लोग पहाड़ भंगा जा रहे हैं और आफ्टर लॉकडाउन इसका क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, आपको दिखाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें और आप लोगों को बारीकी से हर एक चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें, हमने बहुत दिनों पहले ये डिसाइड किया था कि पहाड़ भंगा जाएंगे ताकि हम ये पता लगा सकें कि आफ्टर लॉकडाउन के बाद इस पहाड़ भंगा में क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, हमें पता चल सके। और आज ये देखिए, जिस दिन हमें आना था आज ये मौसम क्लियर हो गया है। तो सूर्य देवता हम पर मेहरबान है, तो आप लोग भी मेहरबान बनिए और ये जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखिए और हम लोग आपको ये बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद इस पहाड़ भंगा का क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, क्या कंडीशन है। तो बने रहिएगा। तो लवली पीपल, यही है पहाड़ भंगा। और बता दें आप लोगों को, ये जो पहाड़ भंगा है हमारे जमशेदपुर से महज लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर आने के बाद जो सबसे बड़ा जो हमें बदलाव नज़र आया है वो ये सोलर लाइट। मुझे याद है हम जब पहले यानी कि बिफोर लॉकडाउन जब यहाँ पर आए थे तो ये सोलर लाइट नहीं था, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन ये सोलर लाइट यहाँ पर लगाया गया है आम जनता के लिए, पर्यटकों के लिए। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और साथ ही साथ दूसरा जो चेंज सबसे बड़ा ये आया है कि यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आएगा। वैसे भी ये फ़िलहाल अभी 2 दिन पहले बारिश हो रहा था, तो उस वजह से भी जो धुलकण है वो नीचे बैठ गए हैं। ऐसे में आपको चारों तरफ सुहाना लगेगा, साथ ही साथ आपको जो वातावरण है वो थोड़ा शुद्ध लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में एक कीमती, एक मूल्यवान आप लोग समय बिता सकते हैं। तो मैं ही बोलूँगा, वेलकम टू पहाड़ भंगा।
इस वक्त दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और हमें अंदाज़ा था कि जो मौसम है वो साफ़ हो जाएगा और यकीनन ऐसा ही हुआ। और इस वक्त ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा था पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। जो लोग हैं उनको यही लग रहा था कि आज भी बारिश हो सकता है। मौसम का जो भविष्यवाणी था वो सही निकला और इंटरनेट में ही दिखा रहा था कि कल से यानी कि 31 फर्स्ट से मौसम साफ़ रहेगा और यकीनन मौसम साफ़ है। आप लोग देख सकते हैं जो पर्यटकों का जो रुझान है वो अभी से दिखाई दे रहा है। तो आई गेस कल साल का आखिरी दिन है तो ऐसे में यहाँ पर जो भीड़ होगा वो ज़बरदस्त होगा। तो सब लोगों को जानकारी के लिए बता दें, हमारा जो मंजिल है ये पहाड़ है, किसी दिन हमें वहाँ भी जाना है। वैसे आपको बता दें, हम जब भी यहाँ आते हैं तो हमें हर बार कुछ नया ही लगता है। वैसे हमें याद है कि हम यहाँ पिछले 2 साल से यहाँ पर विज़िट नहीं किए हैं, तो आफ्टर लॉकडाउन ये हमारा पहला दौरा है और हमें यही लग रहा है कि ये जो जगह है बिल्कुल नया है हमारे लिए। और पहाड़ भंगा की ये तो खूबसूरती है। नो डाउट ये प्रकृति के गोद में बसा है, आपको यहाँ पर किसी तरह का प्रदूषण नहीं मिलेगा और जो गाँव वाले हैं उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और मुझे लगता है यही वजह है, यही रीज़न है कि पिछले बार और इस बार जो टूरिस्ट हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर इसी जगह को विज़िट किए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ना सिर्फ वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, बल्कि हमारे झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं और यहाँ पर एक भरपूर मज़ा वाला पिकनिक मना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सूर्य देवता का नमस्कार, उनको धन्यवाद कि इन्होंने आज धूप दिया है। और दूसरी बात तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो पहाड़ भंगा है ये हमारे जमशेदपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यही रीज़न है कि जो लोग हैं मैक्सिमम यहीं पर आने लगे हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर लोग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, साथ ही साथ झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। और आज जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या कम है और उसका रीज़न ये है कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसे में मैक्सिमम लोगों को ही लगा होगा कि आज भी बारिश होगा, तो ऐसे में यहाँ लोग कम है और हमें भी ब्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि भीड़ कम होता है तो हमें डर नहीं लगता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो कोरोना है और जो ओमिक्रॉन है वो लगातार अपने पाँव फैलाते जा रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, इस नज़ारा को देखने के लिए ना तो आप रहेंगे ना ही हमारा समाज रहेगा। आई एम जोकिंग। ये देखिए नज़ारा पहाड़ भंगा का, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही प्राकृतिक। इस तरह का नज़ारा अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोगों को पहाड़ भंगा माना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो सैलानियाँ हैं वो लोग भी मज़ा ले रहे हैं। और मुझे याद है हम लोग जब पिछले बार आए थे इसी विंटर के सीज़न में, तो उस समय पानी का जो मात्रा था वो काफ़ी कम था। और जैसे कि मैं बता रहा था कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने के कारण, जिसकी वजह से जो पानी का जो मात्रा है इस पहाड़ भंगा में बढ़ गया है। ऐसे में यदि आप 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को आते हैं तो आपको ये बड़ा ही मज़ेदार और मनोहर दृश्य देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप फिदा हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और इस पहाड़ भंगा का हो जाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल। सचमुच यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तनाव थी वो सारी छू मंतर हो गई। मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, बता दें, आप जब इस सीज़न में यहाँ पर आते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको मिलता है वहाँ का नेचर, यहाँ का वातावरण। और यकीन मानिए, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको जो पीसफुल लाइफ बोलते हैं ना, शांति प्रिय ज़िंदगी, वो यहाँ मिलेगा।
आपकी ज़िंदगी में जो भी तनाव रहेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ जो आप झरना देख रहे हैं ये बड़ा ही खूबसूरत है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि जो चीज़ें जितना खूबसूरत होती हैं उतना ही ख़तरनाक भी होती हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर पिछले साल यानी कि इसी साल 2021 में कम से कम 2 से 3 लोगों का यहाँ डेथ हो चुका है, मौत हो चुका है। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे तो सावधानी से नहाएं, सावधानी से मस्ती करें और किसी तरह का कोई हुड़दंग ना मचाएं, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी बड़ा ही कीमती होता है। और बोला भी गया है कि हर एक ज़िंदगी कीमती होती है। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग फुल मज़ा कीजिए, बस जान माल का ख्याल रखिएगा, बाद बाकी ऑल इज़ वेल। इस वक्त नदी का पानी इतना साफ़ है कि यहाँ पर मछलियाँ नज़र आ रही हैं। और जैसे मैं बता रहा था, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कोई हलचल नहीं था लोगों का। ऐसे में नदी का साफ़ होना लाजमी है और इससे ही पता चलता है कि जहाँ भी लोग आते हैं वहाँ पर अपना निशान छोड़ जाते हैं, यानी कि गंदगी फैला देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पर आएँ या फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएँ तो गंदगी ना फैलाएँ, नेचर का ख्याल रखें, सम्मान करें, बाद बाकी ऑल इज़ वेल। जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ इस पहाड़ भंगा में। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो पहाड़ भंगा का जो नदी है वो उतना गहरा नहीं है जितना कि बाकी नदियाँ होती है। फिर भी मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि यहाँ पर भला लोग कैसे डूब कर मरे होंगे। कहते हैं ना कि जो चीज़ खूबसूरत होता है वो अक्सर ख़तरनाक भी होती है, शायद उसी का ये नतीजा है। फिर भी मेरा आप लोगों से गुजारिश है, स्पेशली टू गर्ल्स, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जितने भी यंग गर्ल्स हैं वो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए नदी के धारा में चली जा रही हैं। तो आप लोग ऐसा कतई ना करें, बल्कि अपनी जान का हिफाजत करें, क्योंकि हर एक ज़िंदगी कीमती होती है। अदरवाइज़ आप सस्ते में निपट जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए, बात बाकी इट्स टोटली नेचुरल एंड टोटली ब्यूटीफुल। एक रोचक भरा जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। असल में अभी एक पुलिस अंकल से भेंट हुई थी, तो उन्होंने बातों में ये बताया कि पिछले बार यहाँ पर इस पहाड़ भंगा में आखिर भीड़ क्यों हुआ था। बात कुछ ऐसा था कि हमारे जमशेदपुर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, मसलन जुबली पार्क है, डिमना लेक है, सात नाला डैम है, डबो डैम है, वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर क्या हो रहा था ना, कोविड का सैंपल लिया जा रहा था और बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी कि बड़ा ही कड़ा वहाँ पर चेकिंग चल रहा था, जांच अभियान का। ऐसे में यहाँ पर इस पहाड़ भंगा में कोई चेकिंग नहीं चल रहा था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कोई चेकिंग फेकिंग नहीं है। ऐसे में जो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है यहीं पर आने लगे थे और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो आप लोग भी आइए और इस भीड़ का हिस्सा बनिए, बट हाँ, कोरोना से बचिएगा, मास्क लगाइए। मैम, सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जमशेदपुर के मानगो जी के स्थान से आए। मानगो जगह है मानगो, वहीं से आए हैं जी। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो अभी सीज़न चल रहा है साल 2021 का, ये आखिरी वीक है, तो इस आखिरी सीज़न में यहाँ पहाड़ भंगा में आकर के आपको कैसा लग रहा है? एक नया चीज़ देखने को मिला। इससे पहले जमशेदपुर के जो सामने निकटवर्ती जितने भी क्षेत्र थे, लगभग बच्चों को लेकर या खुद भी फैमिली पिकनिक जा चुके थे। ये मेरे लिए एकदम नया था जी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप जाइए, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, प्राकृतिक के बीच में आएंगे। तो रियल में आकर अच्छा लग रहा है। नदी है, पहाड़ है, जो 4 सालों से कोरोना हम लोगों को परेशान करके रखा है, उसके बाद खुलकर आना अच्छा लग रहा था और ये प्लेस मुझे अच्छी लगी जी। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे जमशेदपुर में बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि जुबली पार्क है, डिमना लेक है, डबो डैम है, बहुत सारा है। तो इन सारे में आपने सिर्फ पहाड़ भंगा को ही क्यों चुना है?
जितने भी जमशेदपुर में जुबली पार्क है या डिमना लेक है या आसपास के जो भी क्षेत्र, लगभग हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं। जी। कुछ नया देखने की चाह से हम लोग इधर आए हैं। बिल्कुल, और ये जगह है भी कमाल का, बड़ी बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही खूबसूरत है। जो हम लोग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे कोरोना की जी, वजह जी। से, वो अच्छा लगा। बिल्कुल मिला। और आपको बता दें, ये जो पहाड़ भंगा है पिछले साल का और इस साल का सबसे ज़्यादा दौरा किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है। जी। और आपसे आखिरी सवाल ये है कि हम लोग का नया साल आ रहा है 2022, तो आप 2022 से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है, जिस पिछले जो 2021 से 20 से हम लोग जो सारे लोग काफ़ी परेशान हैं कोरोना वगैरह को लेकर सब, तो बस यही उम्मीद करते हैं ईश्वर से कि सुख शांति समृद्धि बने रहे और इस तरह की समस्या दोबारा हमारे सामने ना आए। बिल्कुल। हमेशा। और इसी के साथ सभी को भाई नया साल सबके लिए मंगलमय हो। जी जी। और आखिर में आप जमशेदपुर वासियों से क्या बोलना चाहते हैं? जमशेदपुर वासियों से ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों में पॉसिबल है तो ये प्लेस एक बार जरूर आइए जी। और आकर एक बार देखिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सभी को पसंद आएगा। बहुत अच्छा जगह है और लगता है कि प्रकृति के बीच में गोद में हम लोग हैं। बिल्कुल। चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है, बीच में कलकल करती नदियाँ जो बह रही है और जो इधर में जो टूरिस्ट प्लेस जैसा लग रहा है, और काफ़ी जो पुलिस प्रशासन का भी काफ़ी दृष्टिकोण से वो लोग भी काफ़ी अपना जो है हेल्प कर रहे हैं। जी। तो मेरे नज़र से है कि यहाँ आप सेफ हैं। जी, जी। अच्छा लग रहा है। और मैम आपको लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके, तो बताना चाहूँगा लवली पीपल, यहाँ पहाड़ भंगा में आकर के बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर आने के लिए आपको थोड़ा सा रास्ता ख़राब मिलेगा। जो मेन रोड है जादूगोड़ा का, वहाँ से बाद बाकी ऑल इज़ वेल। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।